बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 11 जनवरी 2021 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है जो इस टाइम आर्मी नेवी एयरफोर्स और CSS की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी नेवी एयरफोर्स के जुमला इम्तिहानात स्पेशली कमीशन ऑफिसर्स के लिए और CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको चाहिए कि इस लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक सुने और जितने भी स्टूडेंट्स सुनने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उनको चाहिए कि रेगुलर एक टाइम टेबल आप लोग बनाएं। उस टाइम टेबल पे फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, यानी कि टाइम टेबल आप लोग बना लें, डेली रूटीन सेट कर ले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो आगे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा भी दे और अपना देखा करें आपका वीक एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। जो वीक एरिया आपके जिस सभी में आप वीक हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। अगर कोई फिज़िकल फिट नहीं है तो उसे चाहिए कि फ़िज़िकल हवाले से अपने आप को फिट रखें और डेली सुबह शाम रनिंग करें। स्पेशली सुबह के टाइम नमाज फजर अदा करने के बाद तिलावत करें। तिलावत के बाद आप एक्सरसाइज के लिए निकल जाया करें, बेहतरीन टाइम होता है। आपका बेटा क्या नाम है? उस्मान। तो कितने अरसे से सुन रहे हैं? तकरीबन 1 साल से। तो कुछ सीखे इससे? हाँ जी, सीखा है कुछ। तो स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब आपने जो इस अभी कहा है कि सुबह के वक्त नमाज पढ़ने के बाद तिलावत करें, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलें, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। आप करते हैं खुद भी? नमाज तो पढ़ी है ना माशाल्लाह? मैं तो करता हूँ। नमाज तो पंजगाना पढ़ते हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल। इस टाइम सुबह सुबह मुझे आप ले जा रहे हैं, बिल्कुल तो ज़ाहिर है कि सुबह उठ के नमाज पढ़ी होगी आपने? बिल्कुल पढ़ी हुई। अभी जो लोग सोए रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और कहते हैं बरकत नहीं होती जिंदगी में। ऑफ कोर्स नहीं होगी, नमाज नहीं पढ़ते तो फिर बरकत कैसी होगी? जी ऐसा ही है। हाँ। और नमाज को थोड़ा ख्याल से ही पढ़ना चाहिए, ध्यान से, इत्मीनान के साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं ना, उनके मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, टखने जो है उनके शलवार ऊपर होती है, मतलब कहने की वजह टखने जो है वो ऊपर, शलवार आपकी ऊपर होनी चाहिए, टखनों के ऊपर शलवार नहीं होनी चाहिए, पांचा जो है। तो ये हदीस में आता है कि नमाज ही नहीं होती, कबूल नहीं होती। क्या फ़ायदा फिर नमाज पढ़ने का? तो सिर्फ आपने एक्सरसाइज तो नहीं करनी ना, या तो नमाज इत्माम से पढ़ें। जब आप किसी अफसर को मिलने जाते हैं, सीनियर को, कितने आप इत्माम करते हैं, अच्छे कपड़े, ड्रेसिंग, इस तरह इंटरव्यू भी आप लोग दे रहे हैं कमीशन अफसर के लिए, तो कितना इत्माम करते हैं। प्रेस होनी चाहिए आपका यूनिफॉर्म जो है, ठीक है, कोई ऐसी गलती ना हो जिसको रिजेक्शन हो जाए। नमाज में भी इसी तरह हमें चाहिए, सबको चाहिए कि इत्माम करें। और टखने जो हैं, टखनों के ऊपर सलवार होनी चाहिए, मतलब ये कि टखने खाली हों। इसके अलावा फोल्डिंग ना हो, कपड़ा फोल्ड नहीं होना चाहिए नमाज के दौरान। बाद लोग बाजू फोल्ड कर लेते हैं आगे से, जीन्स की पैंट पहनते हैं, बाद नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। मकरूह तहरीमी है ये भी उलमा इकराम ज़रा पूछ लें मकरूह तहरीमी क्या होता है, तो क्या फ़ायदा फिर उसको फोल्ड भी नहीं करना। सलवार इतनी आप सिलाई के दौरान इतनी बनवाएं कि नमाज में आसानी से आप नमाज अदा करें, शक शकूक ना हो। शक वाली नमाज जो है वो नहीं होनी चाहिए, यकीन वाली नमाज होनी चाहिए। नमाज इबादत में यकीन हो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बड़ा करम फरमाती है, और अल्लाह तो वैसे ही बड़ा रहीम और करीम अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अल्लाह के लिए हमें भी चाहिए कि इत्माम करते हैं इबादत के लिए। मुलाकात है असल में, नमाज क्या है? मुलाकात है अल्लाह की ज़ात से। हम गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं, मीटिंग होती है अल्लाह से। जब मीटिंग होती है 5 वक्त, तो मीटिंग में सही अच्छा इत्माम करना चाहिए। एक वक्त तो ये कि नमाज पढ़ा करें। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते उनको मैं ये तलकीन करता हूँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कोशिश करनी चाहिए बाजमात नमाज अदा करने की। दूसरी बात एक्सरसाइज जो है ना, ये अगर आप करेंगे तो ना सिर्फ आप जिस्मानी तौर पे चौकस रहेंगे, फिट रहेंगे, बल्कि ज़हनी तौर पे भी आपकी जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा उजागर होंगी और आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो पूरा दिन आपने करनी है अंजाम देने के काबिल होंगे। तो सुबह शाम एक्सरसाइज करें। ग्राउंड ज़रा शहर में मौजूद हैं, अगर आपका ताल्लुक किसी देहात से है तो देहात में खुली जगह होती है, आप निकल जाया करें एक्सरसाइज के लिए। जोगर वगैरह लेके अच्छे तरीके से आप एक्सरसाइज करें। तो हम अपने स्टूडेंट को दौड़ाते हैं, रनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, 2-2 घंटे एक्सरसाइज होती है। अच्छा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट फिज़िकल वाले से कोई मसला नहीं होता। आज तक ऐसा नहीं है कि फ़िज़िकल कोई अनफिट हो। आप लोग देखते रहते हैं पूरा
हाँ, पूरा दिन मुझे सुनते रहते हैं। कभी मैं पेशावर होता हूँ, अच्छा जी, अच्छा। कभी लाहौर बैठा होता हूँ, कभी एबटाबाद होता हूँ। हाँ जी, तो फिटनेस का राज ये है कि एक्सरसाइज, खुद भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्टूडेंट को भी मैं यही कहता हूँ कि आप बिल्कुल लोग एक्सरसाइज बिल्कुल, करें। बहुत अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज पे जो स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हाँ जी, बिल्कुल, कमीशन ऑफिसर के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, तो उनको तो ज़रूर चौकस रहना चाहिए बिल्कुल। और फिट रहना चाहिए फिजिकल हवाले से। तीसरी बात है टाइम टेबल बनाएं, अपने डेली रूटीन सेट करें। जो वीक एरिया आपके है उस पर फोकस करें कि मेरा वीक एरिया मैथ्स में मैं वीक हूँ, जो नॉलेज में वीक हूँ, या फिर मेरे कोई और वीक एरिया, उस हवाले से आप ज़्यादा टाइम दें। मेहनत करोगे बच्चे कामयाब होंगे, बिल्कुल, मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं है। ख्वाब है, बिल्कुल वो ये- ख्वाब ही रह जाएगा। बिल्कुल, बाद सिर्फ प्लानिंग करते हैं लोग कि मैं आर्मी में जाऊँ, वर्दी पहनूँ, एक चार्मिंग है, मतलब चार्म होता है बंदे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए ज़ाहिर है कि मेहनत की ज़रूरत है, शदीद किस्म की मेहनत। तो खुश भी रहें, मेहनत भी करें, पूरा दिन आप एक रूटीन के तहत चलेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मुकद्दर होगी। अभी ये सवाल कि हम जन नॉलेज कैसे इंक्रीज़ करें, ये भी पूछते हैं स्टूडेंट्स मेरे से। जन नॉलेज के लिए आपको चाहिए कि आप अगर के करीब जो भी लाइब्रेरी है वहाँ कार्ड बनवा लें, जिस तरह पब्लिक लाइब्रेरी है, ये पेशावर से हम गुजर रहे हैं, सब भी सामने आएगी पब्लिक लाइब्रेरी, आपको दिखाएंगे। तो कार्ड बनवाए, फ्री ऑफ कास्ट है, कि उसकी कोई फ़ीस तो नहीं है ना कि आपने कोई फ़ीस अदा करनी है, या हुकूमत ने आपके लिए सहूलतें क्रिएट की हुई हैं। हमारा काम क्या होता है, बस पूरा दिन तनकीद करना, अमल नहीं करना। बिल्कुल, तनकीद करते हैं, बस हुकूमत ने ये किया और वो, जो भी हुकूमत उसके खिलाफ तनकीद करते रहते हैं। पॉजिटिव नहीं सोचते कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। हमारे स्पेशली स्टूडेंट को तनकीद करनी भी नहीं चाहिए, कोई भी हुकूमत हो, बल्कि आप फ़ायदा उठाएं, जो काम उन्होंने किए हुई है उससे आप इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं। अभी यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं पेशावर में, तो यहाँ कार्ड बनवाएं अपना, डेली आगे पढ़ा करें, 2-3 घंटे लाइब्रेरी में गुजारें, यहाँ से बुक्स ले जाया करें, 3 बुक्स या 2 बुक्स आपको अलाउ होते हैं, और टाइम होता है कितने टाइम में वापस करने हैं। तो फिर उन बुक्स को आपने स्टडी भी करना है, ये नहीं कि ले गए बुक्स और बस चक्कर लग रहे हैं। स्टडी करें और अंडरलाइन करें चीज़ें, ठीक है। बुक लाइब्रेरी के वहाँ तो आप नहीं कर सकेंगे, अहम पॉइंट्स जो हैं वो लिखते जाएँ, इस तरीके से अपना नॉलेज। और फिर आपने एक फ़ाइल मेंटेन करनी है जिसमें 5 हिस्से होने चाहिए, 5 या मुख्तलिफ फ़ाइलें बना लें, या फिर एक ही फ़ाइल में 5 हिस्से बना लें, या एक रजिस्टर ले लें, जिसमें नंबर 1 पोर्शन होगा जीके का, जनरल नॉलेज का, नंबर 2 होगा इस्लाम, या नंबर 1 इस्लामियात को रखते हैं, नंबर 1 इस्लामिक स्टडी, ठीक है। पीछे गुजर गई लाइब्रेरी, किला बालेसार पीछे गुजरा, किला बालेसार के साथ ये लाइब्रेरी थी। नंबर 1 इस्लामिक स्टडी, नंबर 2 पाकिस्तान अफेयर्स, नंबर 3 मैथ्स, नंबर 4 इंग्लिश, नंबर 5 अगर आप जीडीपी की प्रिपरेशन करें तो फिज़िक्स, ठीक है। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो मेडिकल का एक हिस्सा होना चाहिए। और नंबर 6 आपका जीके स्टैंड्स फॉर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के हवाले से अपने आप को आपने सही अच्छा मतलब करना है। जनरल नॉलेज में फिर बहुत सी चीज़ें, करंट अफेयर्स भी हैं, फिर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जनरल नॉलेज, ठीक है। कैपिटल्स ममालिक के, उनकी करेंसी, उनकी ज़बान, उनकी हिस्ट्री, सुदूर, आजकल कौन मतलब जो हुकूमत कौन चला रहा है, पुरानी हिस्ट्री। अगर इस्लामिक स्टडी को आप पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ने हिस्ट्री में जाएँ, ज़रतश्तियों के बारे में पता हो आपको, ठीक है। ज़बानों को लैंग्वेज कल न तो उर्दू ज़बान की हिस्ट्री है, तो फिर आपको प्राकृतों और अबरनिशों का भी पता होना चाहिए कि प्राकृत कौन ज़बान थी, ब्रज भाषा कौन सी थी, प्राकृत कौन सी है, प्राकृत या अबरनिशें या ब्रज भाषा से कैसे, ठीक है, ये नई ज़बान का वजूद अमल में आया। तो इस हवाले से भी आपका नॉलेज जो है अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि कल आपको शर्मिंदगी इंटरव्यू में ना हो। आपसे इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछो और आप हक्का बक्का सुनते रहो और झूठ बोलें या तुक्के लगाएं, और फिर ये सोचेंगे हम अफसर बन गए, तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। तो मेहनत करनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट के लिए लेक्चर मैंने मुख्तसर से रिकॉर्ड किए, और फिर 5 वक्त की नमाज के साथ दरूद शरीफ की कसरत भी करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दरूद शरीफ कम अज़ कम 400 मरतबा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कितना दरूद शरीफ कसरत में शामिल है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 313 मरतबा। जो 313 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है वो कसरत में शामिल है। तो 313 मरतबा दरूद शरीफ हमें दिन में कम से कम पढ़ना चाहिए। इतना नहीं है 313 मरतबा, कौन सा मुश्किल। और इसमें दरूद इब्राहिमी ज़्यादा होना चाहिए, कोशिश करें दरूद इब्राहिमी आप पढ़ें ज़्यादा। एक 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं ना, दरूद शरीफ जो हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़े, अगर 3 दफ़ा वो पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी, तो 300 मरतबा दरूद शरीफ का सवाब मिलेगा आपको। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। एक मतलब मेरे से मिल के पढ़ लें दरूद शरीफ। इस वीडियो का ख़त्म करते हैं। और जिन स्टूडेंट को नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के ISSB के, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे 0323 916 1961 पे। आइए मिल के दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Assalamu alaikum. My name is Tayyib Afzal. I am from Multan. First of all, Assalamu alaikum everyone. I hope this video will find you in the best of your health.
ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشن از کیا غیرت کے نام پر قتل کرنا جائز ہے؟ یعنی کہ کسی کو غیرت کے نام پر قتل کر دینا کیا جائز ہے؟ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی خواتین اپنی پسند کے مطابق شادی کر لیں تو اور اپنے خاوند کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی جائیں تو واپس آنے پر ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ ایسا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی خواتین ایسا کریں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق آلموسٹ 5000 خواتین کو اسی طرح غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں، جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے کسی کو قصداً قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی سے اس کی زندگی کا حق چھیننے والے؟ جبکہ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، مسلمان نہیں، جس نے کسی انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی واضح طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں منع فرما دیا ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ تو پھر ہمارے معاشرے کی اس قبیح رسم کو ختم کیے جانے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، جو تم کو اچھا لگتا ہے تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی سے اس کا حق چھیننے والے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔